गाइस आज हम जा रहे हैं इवेंट में। हो गए मोहतरमा रेडी? ये ऐसा लग रहा है सुबह जल्दी निकल रहे हैं ना आज हम। ये आगे आगे मैं पीछे पीछे। कैसी लग रही है फ्री की चाय? वो चीज तोड़ दी जो कोई नहीं तोड़ पाता। जो वर्कशॉप था कल का बहुत अच्छा रहा कि बारिश दोबारा हो सकती है। और तहारी बनकर रेडी है, मम्मी ने दिए थे। मैं इसी में चाय कॉफी पीती हूँ ना। मैं हर चीज में टेस्ट देखती हूँ। 100 तरीके के कॉल्स आते हैं। इंशाल्लाह एक बार शुरू हो गया तो फिर हम रुकेंगे नहीं। मेरे हस्बैंड का सबका सपोर्ट है मेरे साथ। सनी में बहुत आलसी हूँ यार। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? फाइनली लॉन्ग ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी, क्योंकि जब स्टार्ट कर दो ना तो फिर आप उसको एंड तक लेकर आते हो। जब स्टार्ट ही नहीं करते तो मुझे भी आलस आता रहता है। लोग जितनी कंप्लेन करते हो ना लॉन्ग ब्लॉग, तो मैं सच बताऊं हूँ मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता। इतना टाइम से ना मैं घर के अंदर ही हूँ, कहीं ऐसे जा नहीं पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ जब मैं लॉन्ग ब्लॉग बनाऊँ ना तो कुछ आपको एडिशनल दिखाऊं, लाइक शॉर्ट्स पे भी वही रूटीन और लॉन्ग पे भी रहता है ना। तो मैं सोचती हूँ लॉन्ग पे मैं तब आपको दिखाऊं जब मैं कहीं जा रही हूँ स्पेशल। एक तो ये कहाँ गए भी इतना बिजी रहने लग गए ना, मतलब पहले ये फिर भी थोड़ा सा मुझे टाइम दे देते थे और अब ये बहुत बिजी रहते हैं। और तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा ये होते हैं, एक होता है ना घर में बोलते चालते दिखे तो रौनक सी फील होती है। ये भी नहीं होते तो मैं अकेले सोचती हूँ क्या लॉन्ग ब्लॉग बनाऊं। आज फाइनली इनको तो मैंने अपने साथ ले जाने के लिए राजी कर लिया है। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस को विजिट करवा दिया आपने बेवजह का। नहीं बेवजह का नहीं है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है जगह। मेरे लिए भी बहुत वैल्यूएबल है और शायद मे भी आपके लिए भी हो। गाइस आज हम जा रहे हैं इवेंट में। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग ही समझेंगे इवेंट मतलब यूट्यूब इवेंट नहीं है। ये करना जरूरी होता है गाइस, हम जा रहे हैं इवेंट पर यूं। ये जो यूं किया ये जरूरी है। अरे इवेंट, अच्छा अभी इवेंट इतना सा थोड़ी होगा, बड़ा सारा होगा ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे लोग कटोरा लेके भीख मांगते हैं। अच्छा क्यों बनना? मैं इसलिए थोड़ी जो रेडी शेडी दिख रही हूँ ना सुबह सवेरे, वो इसलिए दिख रही हूँ। इतने लश्कारे बाल भी मार रहे हैं मेरे। मैं तो अच्छा लग रहे हैं ना? बाल अच्छे लग रहे हैं मेरे। हाँ तेज बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नहीं मैंने मेहंदी का, मेरी ऑडियंस जानती है मैंने हेयर कलर लगाना कब से छोड़ दिया है। मैं सिर्फ मेहंदी लगाती हूँ बालों में। अच्छा मैं 2 ड्रेस को लेके कंफ्यूज हूँ। एक ये सूट मैंने निकाला है पहनने को, और एक है मेरा ये कॉर्ड सेट। अब आप बताओ, एक मिनट में बैक कैमरा से दिखा। ये तो मेरा स्लिंग बैग है जो लेना है मैंने। एक ये सूट है, ये पाकिस्तानी सूट है ना, एक बार पहना था। और ये है मेरा एक कॉर्ड सूट। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मैं कौन सा वाला पहनूं, ये पहनूं या फिर ये वाला पहनूं। दोनों ही अच्छे हैं, उस दिन आपने को दिखाया था। हाँ दोनों है ब्लू फैमिली से ही। कौन सा? ये पहन लो, ये वाला पहनो। हाँ लेकिन इस पे लोग ये तो नहीं है थोड़ा चादर वाला लुक। चलो अच्छा। कुछ भी बोलते हो, चादर वाला क्या, अभी तो फ्लोरल प्रिंट ही चल रहा है आजकल तो। ये पहनो हाँ ये पहनो। ये कॉर्ड सेट है ना तो इससे मैचिंग मेरे पास स्कार्फ नहीं है तो मैं तो वही फिर पूछ ही क्यों रहे थे? मतलब पहले से डिसाइड होता ना लड़कियों का ये पहन ले जब ऑलरेडी यू हैव डिसाइडेड दैट, सो जस्ट वियर इट, है ना? ज्यादा टाइम पास नहीं करने का। अच्छा ठीक। बताना आपको पहले से पता था ना मुझे कौन सा पहनना है। नहीं मैं सोच रही थी अगर आप यही बोलोगे तो फिर मेजोरिटी विंस वाली बात हो जाती है ना। क्या पता वहाँ से आपकी ऑडियंस ये कहते भाई जो आपसे इतनी मोहब्बत करती है कि नहीं बाजी यही पहनना। कहाँ मोहब्बत करती है मेरी ऑडियंस, मुझे बहुत ट्रोल कर रही है आजकल। गाइस तो डिसाइड हुआ है कि ये वाला सूट मैं पहनूंगी। ये भी ब्लू है, उसको कभी और पहन लेंगे। ठीक है ये वाला पहनते हैं फिर। कैसा लग रहा है सूट? हो गए मोहतरमा रेडी? सूट सही लग रहा है यार इस पर बहुत काले आ रहे हैं जो कि सामने से बहुत गोरे आ रहे हैं, ऐसा क्यों? तो क्या होगा? नहीं क्यों आ रहे क्योंकि आप लाइट के अपोजिट खड़े हो। क्या कर रहे हो? अब सही है। अब सही आ रही हो? देखिए इसका पर्दा लगाओ। पर्दा लगा के तो बिल्कुल डर आएगा। देखो ये मेरे प्रोडक्ट्स को इग्नोर करना, मैंने घर की सफाई वैसे कर दी है लेकिन ये दोबारा से फैल गया है। ये देखो सूट, ये ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और मुझे ना ऐसे ढीले ढाले पसंद है और कंफर्टेबल भी है। मीशो से लेते अच्छे लग रहे हैं ना। चलो फटाफट स्लिंग बैग लेते हैं, स्लीपर्स चेंज करते हैं और चलते हैं। हमारा नाश्ता कुछ नहीं खाया पिया, सुबह जल्दी निकल रहे हैं ना आज हम। हाँ प्रोटीन मिल्क है इनका। और ये लोग पूछते हैं यार, बहुत लोग पूछते हैं कहाँ से मंगवाते हो, कहाँ से? यही मंगवाते हैं। बताता हूँ, एक एप्लीकेशन है हाँ और इसका कंपनी का नाम है प्रोविलैक, PROVILAC। प्ले स्टोर में इसकी एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करें, है ना? और वहां से डायरेक्टली मंगा सकते हैं। और इनको जब आप मैसेज करेंगे तो पहले आपको कस्टमर केयर से व्हाट्सएप में कनेक्ट कर लेंगे। अच्छा ठीक है, इनकी वैसे व्हाट्सएप पे बाद में कनेक्ट होने की नीड नहीं होती बिगिनिंग में, है ना? अपना एड्रेस मेंशन कर दें और जिस तारीख में मिल्क चाहिए, घी चाहिए, ये सब देते हैं। हालांकि इनका जो सबसे बेस्ट है भाई वो हाई प्रोटीन मिल्क ही है। और ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं जनरली बता रहा हूँ। प्रमोशन नहीं है, हाँ सबको हर चीज। अब मेरी प्रमोशन नहीं लगती है, प्रमोशन नहीं है क्योंकि मेरे पास पर्सनल चैट में मेरी बहुत सारी प्यारी प्यारी लड़कियां जो मेरे से पूछती हैं कि अभी आप कहाँ से मंगवाते हो, स्क्रीनशॉट भेज के पूछती है। तो ये सिर्फ उनके लिए, जिनको नहीं जानना तो वो मत सुनना। सिर्फ इंटरेस्टेड है उनको बता। थोड़ी सी हाँ ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है। जिम वालों के लिए है, वुमेन्स के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। जिम वालों के लिए क्या, प्रोटीन किसके लिए जरूरी नहीं वो तो है, मतलब ये है कि 75 रुपीज का है एक छोटा, लेकिन 26 ग्राम प्रोटीन आपको एक बार में मिल भी जाता है। हाँ, ये फायदा है इसका। अभी हम 26 ग्राम वैसे कैलकुलेट करें ना तो हम पूरी 2 लीटर, हाँ तो वो तो हम पी नहीं सकते हैं। और लो कैलोरी 170 कैलोरी में 25 ग्राम मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है। वो सबसे बेस्ट चीज है। तो फटाफट हो गया नाश्ता, निकलते हैं। लेट करा दिया आपने? शर्म नहीं आ रही ऐसा कहने में भी?
जिसने की शर्म उसके फूटे करम। कोई नहीं पहना हुआ है, फिर ना बड़ा दिक्कत होती है मुझे। मेरा बस चले तो मैं पहनूं ही ना हेलमेट। तो गए हैं, मौसम तो अभी तक तो अच्छा हो रहा है। हाँ, खाली आप मेरे पे बरस रहे थे, धूप हो गई होगी, धूप हो गई होगी। कहाँ धूप हुई है? अगर हो जाए तो अभी हो जाए तो क्या है, मतलब धूप नहीं है अभी तक, तो गर्मी फील नहीं हो रही है। अब देखते हैं हम पहुँचते कब है। देखो पहुँच गए हैं गाइस, ये आगे आगे, मैं पीछे पीछे। इतनी देर बाद पहुँचे हैं हम, हालत ख़राब हो गई गर्मी से। हाँ, सुंदर बाल बनाए थे बेबी, अल्लाह से दुआ करे। हम आए हैं सूरत ड्रीम्स। रू ड्रीम्स को देख के रखा गया है नाम। सूरत ड्रीम्स और रू ड्रीम्स कितना कॉमन है ना। रू ड्रीम्स ज़्यादा फेमस है। हाँ नहीं, अब ये अरे नहीं नहीं, साथ चलेंगे, रुक जाओ, एक साथ बेइज्जती कराएंगे। कैसी लग रही है फ्री की चाय? चोरी चोरी खा रहे हो अकेले अकेले? अकेले अकेले खा, 3 लड्डू और है, आप भी खा लो। आप खा लो। अम्मी ने खैर बनाया, टेस्टी है। आपको पसंद आया इस बार? बढ़िया, जैसे ही में बने। वो तो बने, तुम कब बना रहे हो ये बताओ? अब मैं क्या करूँ, बना के ऑलरेडी रखे हैं घर में, यही नहीं खाएंगे। नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपका नंबर कब आएगा? क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? कुछ दिन से, बहुत दिन हो गए, काफी कुछ, ना कोई गिलास तोड़ा, ना कुछ जलाया है। किया नहीं यार, लोग मिस कर रहे होंगे आपकी ऑडियंस ना, कि बाजी ने कोई हरकत नहीं की कई दिनों से। हाँ, वो तो अपने बताओ, तुमने वो चीज तोड़ दी जो कोई नहीं तोड़ पाता। अंडरटेकर कहीं की 3 टुकड़े हो गए थे। छोटी अंडरटेकर, वो नहीं होता इमाम जैसा छोटा हाँ। वाला मार्बल के पत्थर का, हाँ, वो गिर गया, 2 टुकड़े हो गए। उसमें मैं कुछ भी ना कूट नहीं पा रही। जमीन के हैं। मैंने वैसे भी सोचा होता है कि मुझे एक लेनी है, मैं वो वाली लाऊंगी, वो थोड़ी लंबी होती है। अच्छा। मेरे को अच्छा चटनी वटनी बनेगी। अभी हम घर आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, हम बहुत थक गए थे, कुछ अपडेट भी नहीं दिया, सीधा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। फिर खाना वाना अब खाया है, मैं अभी ये लड्डू खा रही थी। कौन सी मूवी? ये है सुशांत सिंह राजपूत की छिछोरे। यार ये बहुत अच्छी मूवी, मैंने नहीं देखी अब तक। फिर इस ब्लॉग को हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल मॉर्निंग में दोबारा से। ओके, गुड नाइट, कल का गाइस। तो नेक्स्ट डे हो गया है, नहा धो के एकदम मैं रेडी हो गई, कुछ शावर लेके एकदम रेडी शेडी हो गई हूँ, कहीं जाने के लिए नहीं, किचन में जाने के लिए, क्योंकि मैं बनाऊंगी अब खाना। आफ्टरनून हो गया, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। और मैं आपको बता दूं, कल का दिन बहुत बिजी रहा, लेकिन बिजी के साथ बहुत अच्छा रहा। और कुछ अपडेट दे नहीं पाई थी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था और बहुत सारी जगह पे हमारी मीटिंग्स होनी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं किया था। इतना मैं थक गई थी ना रात को, बस खाना खा के, कहाँ नींद, मतलब इतनी नींद थी ना मुझे कल में। अच्छा, बाय द वे, इकरा वहीं से वहीं चली गई थी क्योंकि वो सीधा हमें वहीं पर मिली थी, अब वेन्यू पे ही मिली थी। वो वापसी में उसको नियरेस्ट मेट्रो वहीं मिल गया था, तो वो तो घर के लिए निकल गई थी। ओवरऑल जो वर्कशॉप था कल का बहुत अच्छा रहा, बहुत नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, नए नए लोगों से मिली और बहुत सारी चीजें मेरे को समझ में आई, आगे कैसे प्लान करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है चीजें अपने ब्रांड को लेके। बढ़िया हो गया, दिन अच्छा गुजर गया। अभी फिलहाल आज के दिन की अपडेट ये है कि अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि मेरे पास चिकन की थोड़ा सा सालन पड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ उससे बेस्ट क्या हो सकता है कि तहारी बना लेते हैं, क्योंकि रोटी के साथ तो पूरा पड़ेगा नहीं, और तहारी में बढ़िया मजेदार भी लगेगा, है ना। तो चटपटी सी तहारी बनाते हैं। माशाल्लाह सुबह से आज बारिश हो रही है, और थैंक गॉड कि कल बारिश नहीं थी, क्योंकि अगर कल बारिश हो जाती ना तो हमारा जाना तो कैंसिल हो जाता। अभी भी मतलब बारिश अब रुक गई है, लेकिन ये है कि पूरा गीला गीला हो रहा है और आसमान अभी भी काला हो रहा है। पता, ये देखो गाइस, अभी ये आसमान एकदम काला हो रहा है, ये दिख रहा है, मतलब कि बारिश दोबारा हो सकती है। और ये नीचे आपको दिख रहा है, सड़क के छतें सबकी गीली गीली हो रही है। मैंने तो खैर बालकनी पूरी अच्छे से धोई है, बिल्कुल अच्छे से सुखा दी है, पोछा मार मार के। ये हमारा छोटू मनी प्लांट,
इसको कर देते हैं बंद। तेज भूख लगी है एंड आज की मैं आपको डेट बताऊं, आज 14 अगस्त है, तो कल 15 अगस्त हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वो कल होगा, तो मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को आज के आज ही हम फिनिश कर देंगे। कल से ही स्टार्ट हुआ है ताकि मैं कल एक फ्रेश ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, है ना, फिर उसको भी टाइमली पोस्ट कर देंगे। फटाफट खाना बनाने जा रही हूँ, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे। गाइज मैंने ये आलू काट के रख दिए हैं, ये रहा टमाटर प्याज, ये बारीक बारीक चॉप कर दिया है। खड़े मसाले सब मैं पहले ही करके चली गई थी, हमारे सूखे मसाले, और इसमें हमारा चिकन गरम हो रहा है। फटाफट तहारी बनाना स्टार्ट करते हैं। मसाले हैं ये हम डाल देंगे, सिर्फ भुनेंगे। वैसे तहारी बनाना तो बहुत सिंपल होता है, इसकी मैं रेसिपी नहीं बता रही, बस मैं अपना तरीका बता रही हूँ। मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ फटाफट। गाइस इसमें बस 2 सीटी आनी है और 2 सीटी के बाद ये रेडी हो जाएगी। ला रहे हो आप दही? ला रहे हो? बिल्कुल ला रहे हैं दही मिमसा। तो बस दही ले आओ फिर, ठीक है। वैसे तो आपने चटपटा बनाया है, लेकिन थोड़ा सा सही है, मन था आज मेरा दही के साथ। ठीक है कोई बात नहीं, ले आओ। ठीक गाइस, तो खाना यहाँ बनकर हमारा रेडी है और मैंने इसीलिए पहले नहाने से पहले जब मैं ये सारी चीज़ें करके चले जाती हूँ ना, जैसे टमाटर प्याज अदरक लहसुन सब कुछ चॉप वॉप कर दो, तो फिर उसके बाद सिर्फ क्या रहता है, आपने चमचा चलाना है, क्योंकि जो मेन मेहनत होती है ना वो बिगनिंग की चीज़ें में होती है। खाना बन गया है और बस ये दही लेने गए हैं, कह रहे हैं कि मेरे से ऐसे सूखा सूखा नहीं खाया जाएगा। मैंने कहा ठीक है ले आओ, आपको दही से खाना है। तो मुझे तो वैसे तहारी ऐसी भी अच्छी लगती है, टमाटर की चटनी से भी अच्छी लगती है, लेकिन आज मैंने बनाई नहीं टमाटर की चटनी, मुझे थोड़ा आलस आ रहा है। गाइस यहाँ पर तहारी बनकर रेडी है, फटाफट गर्मा गर्म सर्व करते हैं। ये रायता नहीं, बस ऐसी दही है, सर्व करते हैं, खाना खाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। इधर सो गई थी, इतनी प्यारी नींद आई ना, और अभी मैं बना रही हूँ कॉफ़ी इनके लिए और अपने लिए। और देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो कप कितना प्यारा लग रहा है ना। ये बन रही है कॉफ़ी, आज मैंने वो मशीन से ना बना के ऐसे डायरेक्ट बना दी है। रहे हमारे मग बोले कप बोले, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। अब बताओ किस किस ने ये वाले कप जो हैं उस पर देखे हैं, मीशो पे या अमेज़ोन पे, क्योंकि ये इस टाइप के ना आजकल बहुत चल रहे हैं, एस्थेटिक टाइप लगते हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं ना। ये मुझे अम्मी ने दिए थे, मैं इसी में चाय कॉफ़ी पीती हूँ, वैसे रेगुलर नहीं, जब जब बनाती हूँ इसी में पीती हूँ, मुझे बहुत सही लगे। इसके नीचे प्लेट भी होती है ना, तो ये और प्यारे लगते हैं। खैर कोई नहीं, बिना उसके भी उप्स टूट ना जाए, और अच्छे लगते हैं। और एक चीज़ और गाइस, कल जो ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना, वो ये था, ये होता है ना कूटने वाला, मैं तो इसे मोस्टली बोलती हूँ, ये ना ये मुझसे गिर गया, यहाँ से नीचे गिरा, इसके झट्टा 3 टुकड़े हो गए। अब इसको जोड़ भी नहीं सकते, ये तो मार्बल का पत्थर होता है, ये देखो पूरा ये टूट गया। अब ये बिल्कुल सही है। अब मेरे को इसकी ज़रूरत भी पड़ती है, कुछ कूटना हो, कुछ ना सूखे मसाले वगैरह, जैसे मैं ज़ीरा आलू या कुछ भी बनाती हूँ, खड़े मसाले कूटने पड़ते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा खाली ये मिल जाएगा या ये मुझे पूरा ही लेना पड़ेगा, तो आप लोग मुझे बताना, या मैं इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करूँ, क्योंकि बिना इसके तो इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, जगह और घिर रही है इससे। अब या तो मैं ये पूरा सेट नया लेकर आऊँ, या अगर मुझे खाली ये मिल जाए तो मैं खाली ये भी ले लूँगी। बताना आप लोग खाली ये मिल पाएगा या नहीं। या कॉफ़ी वगैरह पी ली है और एकदम थकान ना एकदम उतर सी जाती है। मतलब मेरा ऐसा ना रूटीन नहीं है कि मतलब डेली शाम को बनाना ही है चाय कॉफ़ी, मतलब ऐसा समझ लो वीक में 2 बार मतलब मैं बना देती हूँ। अभी मैक्स टू मैक्स 3 बार, इससे ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। जब मैं अम्मी के घर जाती हूँ ना, वहाँ तो मेरे दिन में 2 बार भी हो जाती है, 3 तो नहीं लेकिन 2 बार हो जाती है, एक शाम को और एक रात को। क्योंकि वहाँ ना मतलब एक होता है ना कि जैसे आप मतलब जैसे उसमें आप रहो, जहाँ का जो खान पान होता है, तो आपको फिर वैसी आदत पड़ जाती है, तो वो चीज़ है। मतलब एक टाइम था कि मैं सच में चाय वगैरह के बिना रह नहीं सकती थी, लेकिन शादी के बाद से जैसे मेरे हस्बैंड की खाने पीने की जो स्पेशली जो आदतें हैं ना, वो मेरे अंदर भी आ गई हैं। जैसे कुछ चीज़ें थी जो मैं पहले कभी नहीं खाती थी, कुछ सब्जियां ऐसी थी जो मैं नहीं खाती थी, कुछ प्रोटीन वाली चीज़ें थी जो मैं नहीं खाती थी। मतलब पहले ना मैं हर चीज़ में टेस्ट देखती थी कि मतलब ये खाने में जब टेस्टी होगा मैं तो खाऊंगी, मैं ये नहीं देखती थी कि उससे फ़ायदा होगा या नहीं। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मुझे समझाई कि इंसान को हर चीज़ खाने की आदत होनी चाहिए, तो हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर ले। तो अब तो खैर माशाल्लाह मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो खा लेती हूँ, जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हैं, बस टेस्ट वाइज उतनी अच्छी नहीं है। खैर मैं इतना लेक्चर क्यों दे रही हूँ। और देखो मैंने दूध उबलने रख दिया है, दूध वाले भैया अभी आ गए थे, दूध उबलने रख दिया है। ये चले गए हैं अपने वर्कआउट को, जिम को, तो ये तो 1 से 1.5 घंटा बाद आएंगे। अभी जब तक ये आएंगे एक साइड दूध उबलेगा, फिर दूसरी साइड अब मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दूंगी रात के। आप लोग बताओ, बहुत दिनों बाद मैं लॉन्ग व्लॉग आप लोगों के लिए मतलब मैंने बनाया है। पता नहीं जैसा भी बनाया, हर व्लॉग बनाने के बाद मैं एंड में यही बोलती हूँ कि जैसा भी है जो भी आप लोग देख लेना, क्योंकि यार मैं अभी भी अपने आप को यही मानती हूँ शॉर्ट्स के अलावा लॉन्ग व्लॉग में मैं उतनी प्रो नहीं हूँ, उतना मतलब मैं पंक्चुअल नहीं रहती हूँ ना, तो मेरी हैबिट भी नहीं है। कैमरा उठा के मेरा दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है कि मैं क्या बोलूँ। यहाँ पे मैं लाइव बात करती हूँ ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा होता कई बार मैं क्या बोलूँ, क्या टॉपिक क्या लेकर आऊँ। समटाइम ना इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है।
कि मैं ब्लॉग बनाऊं तो मैं बात क्या करूं। खैर, बहुत सारे लोगों को अभी ये भी क्वेरी आ रही है कि आपने हयारा का लॉन्च कर दिया है, एक बरस के बाद आगे आपने कोई अपडेट नहीं दिया, अभी तक वेबसाइट नहीं रेडी हुई। तो गाइज़ बस आप ये समझ लो कि ना इन्हीं सब चीज़ों पे काम चल रहा है। और जब आप कुछ बिज़नेस स्टार्टअप करते हो ना, तो उसमें बहुत सारे सरकारी काम भी होते हैं जो आपको पुख्ता करने के बाद फिर जो है मतलब स्टार्टअप करना होता है। अभी मेरे केस में ऐसा हुआ कि एक स्टार्टअप पहले कर दिया, लेकिन वो चीज़ें रह गई। जैसे वेबसाइट में ही बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ रही है जो कि मैंने पहले नहीं कराई थी, तो मुझे अब करनी पड़ रही है। अब आपको भी पता है, कोई भी काम के लिए हम अप्लाई करते हैं, फिर वो आगे प्रोसेस में जाता है, फिर जाके अब उधर से वेरिफिकेशन होती है, 100 तरीके के कॉल्स आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो रह गई थी वो अब मैं करवाने में लगी हुई हूँ। 2 से 3 चीज़ें हैं, बस जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगी, समझ लो एक बार अगर हमारा शुरू हो गया, इंशाल्लाह एक बार शुरू हो गया तो फिर हम रुकेंगे नहीं। क्योंकि मैंने हयारा के लिए बहुत कुछ प्लान किया हुआ है, मेरे बहुत ड्रीम्स हैं उसको लेके, और यहाँ तक मैं ऐसे ही नहीं पहुँची हूँ। सच में बहुत मेरी मेहनत है, मेरे हस्बैंड का, सबका सपोर्ट है मेरे साथ, तब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अब बस एक ही कलेक्शन था। भाई एक बात बताओ, सिर्फ एक कलेक्शन के लिए मैं ब्रांड थोड़ी बनाऊंगी। इंशाल्लाह बहुत सारा कलेक्शन आने वाला है, आगे वेडिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है, उससे रिलेटेड भी आएगा। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। बस ये लगा लो मैं कंटेंट शूट करते रह रही हूँ, अभी आप लोगों के साथ कुछ शेयर नहीं किया है, क्योंकि इधर मेरी वेबसाइट रेडी हुई, इधर मैंने वेबसाइट लाइव करी, फिर आपको सब कुछ वहाँ देखने को मिल जाएगा। जो नेक्स्ट वीक है इंशाल्लाह उसमें हम ट्राई करेंगे। बस मैं कुछ चीज़ों को वेट करूँ, जैसी वो हो जाती हैं फिर उसके बाद हम शुरू होंगे, तो रुकेंगे नहीं इंशाल्लाह। बाकी गाइज आपको लॉन्ग व्लॉग ये वाला कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मैं कल भी ट्राई करूँगी, कल 15 अगस्त है ना, मैं कल भी ट्राई करूँगी मैं लॉन्ग व्लॉग थोड़ा शुरू करूँ। मैं थोड़ा सा बहुत आलसी हूँ, थोड़ा सा नहीं, मैं बहुत आलसी हूँ यार। लॉन्ग व्लॉग मेरे से अपने बस की नहीं है, हो नहीं पाता। पता नहीं कैसे लोग लॉन्ग व्लॉग में बहुत एक्टिव रहते हैं, अच्छी बात है, बट मैं नहीं हो पाती हूँ। मैं बोल रही थी कि मैं क्या बात करूँ, मैं फिर भी इतना भूल गई हूँ। अब हम मिलते हैं किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ढेरों ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।